सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु का वचन संत लूकस अध्याय 18:1 में इस प्रकार कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम हमारे जीवन में देखते हैं, हम कई बार प्रार्थना तभी करते हैं जब हमें कोई ज़रूरत है, अन्यथा हम कई बार प्रार्थना करना भूल जाते हैं या ईश्वर को हम अपना समय नहीं देते हैं। आज यह वचन हमें यही सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, और जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है उस समय हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें नहीं घबराना है, हमें उस परेशानी का हिम्मत के साथ सामना करना है। आए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन की योग्यता से हम आज के दिन को समर्पित करें। आज के दिन आने वाली हर एक परेशानी को, हर एक चुनौती को ईश्वर को समर्पित कर दे एवं ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आज के दिन हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा करे एवं हमारा मार्गदर्शन करे। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही है वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। संतति तेरी हम आते प्रभु, तुझसे करने नम्र विनय, सदा हमारी तू सुनता है, क्षमाशील तू हृदय। महिमा भूषित होकर भी तू हम में अपना गेह बनाता, तू है छूता जिसको भी वह निश्चित भासित होता जाता। भासित कर दे अंतर सबका, हे महिमा में, हे करुणा में। निर्बल मानव हम आए हैं, शरण खोजते भटके हारे, सीधा कर दे जो हो टेढ़ा, कलुष रहित हो हृदय हमारे। पतितों को तू है वार्ता, विनित पतित हम ईश दयामय। पहला अग्रसूत्र। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो डाल और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, और तुझसे रोंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर,
अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सिय्योन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्ण आहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे ईश्वर मेरा हृदय शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ कर। दूसरा अग्रसूत्र। यरूशलेम आनंद मना, क्योंकि तेरे द्वारा सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर एकत्र हो जाएंगे। प्रभु के चुने हुए लोगों, प्रभु को धन्य कहो, आनंद मनाओ और उसकी महिमा घोषित करो। पवित्र नगर यरूशलेम, तेरे पुत्रों के पापों के कारण प्रभु तुझे दंड देता है। प्रभु को उचित रिद्धि से धन्यवाद दे और युग युगों के अधीश्वर की स्तुति कर, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनः निर्माण हो। वह तेरे निर्वासितों को वापस बुलाए और तू युग युगों तक आनंद मनाए। एक उज्जवल ज्योति पृथ्वी के सीमांतों तक चमकेगी। दूर दूर के राष्ट्र तेरे पास आएंगे और उपहार लिए प्रभु की आराधना करेंगे। वे तेरी भूमि को पवित्र मानेंगे और तुझ में प्रभु के महान नाम से प्रार्थना करेंगे। तू अपने पुत्रों के कारण आनंद मनाएगा, क्योंकि सबों को आशीर्वाद प्राप्त होगा और वे प्रभु के नाम पर एकत्र हो जाएंगे। धन्य है वे सब जो तुझको प्यार करते हैं और तेरी शांति के कारण आनंद मनाते हैं। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि हमारे प्रभु ईश्वर ने अपने नगर यरूशलेम को उसके सब कष्टों से मुक्त कर दिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यरूशलेम आनंद मना, क्योंकि तेरे द्वारा सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर एकत्र हो जाएंगे। तीसरा अग्रसूत्र। सिय्योन अपने ईश्वर की स्तुति करो, उसने अपने अनादि शब्द को पृथ्वी पर भेजा है। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सिय्योन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती हैं। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सिय्योन अपने ईश्वर की स्तुति करो, उसने अपने अनादि शब्द को पृथ्वी पर भेजा है। धर्म ग्रंथ पाठ। उसने दुख सहकर जिन लोगों का धर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए तथा पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। लघु अनुवाक्य। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। जाकरी गान अग्रसूत्र।
जिसे तुम नंगा पाओगे उसे तुम कपड़ा पहनाओगे, अपने भाइयों से अपना मुख मत फेरना, तब तो तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने हम शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। जिसे तुम नंगा पाओगे उसे तुम कपड़ा पहनाओगे, अपने भाइयों से अपना मुख मत फेरना, तब तो तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। सामूहिक निवेदन। आइए हम तन्मय होकर मुक्तिदाता मसीह से प्रार्थना करें। उन्होंने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर। तो घोर दुख भोगने और महिमापूर्ण राज्य में प्रवेश करने के लिए यरूशलेम गया। तो अपनी कलीसिया के भक्तों को अमर जीवन का पास्का महोत्सव मनाने के लिए ले चल। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, तेरे हृदय में एक सिपाही ने भाला भोंक दिया था। हमारी दुर्बलता रूपी घावों को तू चंगा कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, तूने क्रूस को जीवन वृक्ष बनाया। बपतिस्मा प्राप्त सभी लोगों को तो अपने इस विजय की भागी बना दे। हे प्रभु, हम पर दया कर। तूने पश्चाताप करने वाले डाकू को मुक्ति प्राप्ति का वचन दिया। तू हमारे सभी पापों को क्षमा कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस समय हम आपके समक्ष हर एक भाई बहन को लेके आते हैं जो अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, जो आपसे दूर हो गए। प्यारे यीशु, जो आपको जानते हैं फिर भी आपसे दूर है, इस समय मैं उस हर एक भाई बहन को आपके समक्ष लेकर आती हूँ यीशु। हे प्रभु यीशु, जिनका विश्वास है वह फिर से एक बार आप में मजबूत हो जाए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, तपश्चर्या के जो कार्य हमने प्रारंभ किए हैं तू उन्हें बनाए रख। चालीसे का अनुष्ठान जो हमने अपने ऊपर ले लिया है उसे हम सच्चे हृदय से पूरा कर पाएं। हमें निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।